अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान का पहला अनुभव कैसा होता है। देखिए, शुरुआत में जब आप ध्यान में उतरने का प्रयास करते हैं तो काफी लंबे समय तक आपका ध्यान नहीं लगता। इसका एक कारण यह होता है कि आपके चित्त में या कहें आपकी मेमोरी में पहले से ही सालों का या कहें जन्मों का डाटा मौजूद होता है। वो आपके भीतर एक उथल पुथल मचाए रहता है, असल में आपको वही ध्यान नहीं करने देता। ध्यान जब होता है तो आप अपनी उन सभी मेमोरी के पार निकल जाते हो जो आपने जमा कर रखी हैं। जब ये घटेगा तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, बस ये घट जाएगा, आप स्वयं जान जाओगे। खतरा यह भी है कि अगर मैं अपने ध्यान का पहला अनुभव आपको बता दूं तो कहीं आपका चालाक दिमाग उसको इमेजिन करके कहीं झूठे ध्यान का अनुभव आपके लिए क्रिएट ना कर दे। असल में हम जिन चीजों के बारे में जान लेते हैं तो हमारे लिए उनकी कल्पना करना आसान हो जाता है और हम बड़ी चतुराई से अपने आप को ही धोखा दे लेते हैं। अक्सर उन लोगों को ध्यान के एक्सपीरियंस नहीं हो पाते जो कुछ हासिल करने के लिए ध्यान करते हैं। आजकल ध्यान किया जाता है तो अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए, कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए, कुछ अलौकिक शक्तियां पाने के लिए, या फिर जीवन से परेशान होकर शांति प्राप्त करने के लिए। हाँ, माना शुरुआत यहीं से होती है। असल में आपका बुरा वक्त या कहें दुखों का वह समय, वह आपके लिए सबसे अच्छा लर्निंग पीरियड होता है। वहां आप ज्यादा सीखते हैं, या कहूं वहीं आप सीखते हैं, बाकी तो जीवन गुजरता जा रहा है। तो जब तक आपके भीतर इस तरह के कोई भी विचार होंगे आपको ध्यान का अनुभव नहीं होगा। लेकिन ये बेहतर शुरुआत हो सकती है। असल में शुरुआत यहीं से होती है, इसी प्रकार की सिचुएशन से होती है। जब सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा होता है तब भला ध्यान या परमात्मा की क्या आवश्यकता है। जो पाना चाहते हो वो पहले ही मौजूद है, तब आपको ध्यान की क्या जरूरत है, क्यों, है ना? तो आपकी इस प्रकार की सिचुएशन में भी अगर आप ध्यान कंटिन्यू करते जा रहे हैं और काफी लंबे समय से कर रहे हैं तो एक दिन वह घड़ी आ ही जाती है जब आपको ध्यान की पहली झलक मिलती है और एक छोटा सा विस्फोट होता है। क्योंकि ध्यान का प्रयास करते करते एक दिन आप थक जाते हो ध्यान करने से भी, और आपके भीतर जो स्मृतियां हैं, जो भी सांसारिक बंधन है, आपके भीतर जो उथल पुथल है, वह ध्यान की प्रैक्टिस से धीरे धीरे शांत होती चली जाती है। और करते करते एक पल ऐसा आता है कि आपको भीतर से लगता है कि लाइफ की जो भी टेंशन है अब वो तो है, उनसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप ध्यान कर रहे हैं लेकिन कोई अनुभव नहीं हो रहा, बस किए ही जा रहे हैं। अब इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुभव हो या ना हो, बस आप किसी समय एकदम शांत हो जाते हैं। एक ऐसा समय आता है जब आपके भीतर ना तो कोई सांसारिक विचार होता है, ना कोई टेंशन होती है, ना ही किसी प्रकार की उथल पुथल होती है, ना कुछ पाने की इच्छा और ना ही कुछ खोने का गम। बस आप बैठे हुए हैं अपनी आंखें बंद किए, न जाने क्यों सिर्फ बैठे हुए हैं, और बूम से आपके भीतर कुछ नया होता है। अरे ये वही अवस्था तो है जहां ध्यान लगाना नहीं पड़ता, वह लग ही गया। जब आपके भीतर सब कुछ शांत हो जाता है। मन इस नाम जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि सांसारिक सभी वस्तुएं, सभी घटनाएं या सभी विचार यह केवल आपका मन ही उत्पन्न करता है। अब वो ही थक कर बैठ गया है, वो है ही नहीं। क्योंकि असल में आप जो चाहते हैं वह आप नहीं चाहते, आपका मन ही तो चाहता है, क्यों, है ना? तो नो माइंड यानी मन की अब्सेंट, यही तो ध्यान है। जब आपको पहली बार ध्यान घटेगा तब आपको अपने शरीर का बोध ही नहीं होगा। एक पल वह ऐसा होगा, उस समय ना तो आप किसी के पुत्र होंगे, ना आप किसी के पिता होंगे, ना ही आप ये मानव शरीर होंगे, और ना ही इस मानव शरीर में किसी प्रकार का विचार होगा। आप भविष्य में जो बनना चाहते थे, जो पैसा जोड़ रहे थे, जो उपाधि प्राप्त करना चाहते थे, वह कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि यह सभी चीजें उन्हीं लोगों को चाहिए होती हैं जो सांसारिक हैं, जिन्हें इस संसार में कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है। आप इसमें से कुछ नहीं हो। आपको बोध हो जाता है आप कुछ हो ही नहीं। आपको आपके माँ बाप ने जो नाम दिया है आप वह भी नहीं हो। उस पल यह सवाल भी गिर जाता है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जब तक आपके भीतर यह जानने वाला है कि मैं कौन हूँ, तब तक आप हो, और आपका होना ही आपके ध्यान के अनुभव में सबसे बड़ी बाधा है।
एक पल में सब कुछ चला जाता है। भूत, भविष्य, वर्तमान, इसका कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। समय, जिस समय की हम बात करते हैं, यह समय भी नहीं होता। आपने देखा होगा जब आप ध्यान करने बैठते हैं और आप बिल्कुल खाली, आपके पास करने को कुछ नहीं है, बस केवल आप ध्यान कर रहे हैं। अगर ऐसे में आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, 5 मिनट आंखें बंद कर कर खाली बैठे रहने से आपको लगता है कि न जाने कितनी देर हो गई, आपके पैर सुन्न हो गए, जिसे आप कहते हैं कि मेरा पैर सो गया, आपके कमर में दर्द हो रहा है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो समझो आप अब भी वहीं मौजूद हो, अभी आपका होना मौजूद है और आप समय के बंधन में हैं। अभी आप समय के पार नहीं निकले, अभी आप काल चक्र में ही हो। लेकिन जब पहली झलक मिलेगी, आपको ध्यान घटेगा, तब आप इसके भी पार निकल जाओगे, क्योंकि जब आप उस समय मौजूद ही नहीं होगे, तब आपका ये शरीर भी मौजूद नहीं होगा। इस शरीर से आपका संबंध टूट जाएगा। अब ये शरीर बैठा हुआ है, बस आपके लिए पड़ा हुआ है। आप कहाँ हो आप खुद भी नहीं जान पाओगे। जब आपको पहली समाधि घटेगी, तब आपको कुछ अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि जिसे अनुभव होता है वह मौजूद ही नहीं होता। वह कुछ पल के लिए शून्य हो जाता है, नथिंगनेस में विलीन हो जाता है। जब पहली समाधि घटेगी, आप आंखें बंद किए बैठे होंगे और आप परम आनंद में डुबकी लगा रहे होंगे, क्योंकि उस समय भौतिक जगत से कनेक्शन खत्म हो जाता है। भौतिक जगत का कनेक्शन आपके साथ जब तक होता है जब तक आप अपने आप को भौतिक शरीर मानते हैं, और जब आपका इस भौतिक शरीर से संबंध टूटता है, तुरंत ही आपका संबंध इस भौतिक जगत से भी टूट जाता है। फिर आपका कनेक्शन जुड़ता है परम चैतन्य से, जो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, आप वो हो जाते हैं। आंखें बंद हैं, आपके आसपास कौन है, क्या हो रहा है, कितने प्रकार की आवाजें आ रही हैं, आपके लिए यह सब कुछ केवल सन्नाटा होगा। आप तो केवल अनंत अंधकार में न जाने कहां होंगे, समय के पार। याद रखना, ध्यान के अनुभव जब ही होंगे जब आपके भीतर हर प्रकार की चाहत खत्म हो जाती है। उससे पहले आप कितना भी प्रयास करते रहें, आप जितना प्रयास करेंगे ध्यान आपका नहीं लगेगा, आपको समाधि अनुभव नहीं होगी। लेकिन एक सत्य ये भी है कि यह ध्यान के प्रयास की तलवार, इससे ही आपको वार करना है। आप करते करते ही जानेंगे कि कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं चाहना था। कहीं मेरे शब्दों को मानकर आप धोखे में मत फंस जाना कि अब जैसे क्वेश्चन वर्ल्ड ने कहा है आपको वैसे ही करना है। यह केवल शब्द है, अनुभव आपको स्वयं करना होगा। अगर मैं कहूं आप इस प्रकार से ध्यान करते रहेंगे और कुछ चाहत भीतर रखे रहेंगे, आपका ध्यान नहीं लगेगा, तो आप कहीं ध्यान करना ही मत छोड़ देना। एक दिन करते करते ये बैरियर अपने आप ही गिर जाएंगे और आप स्वयं ही जानोगे। अभी हाल ही में किसी साधक ने एक सवाल पूछा था कि भगवान बुद्ध को भी तो चाहत थी उस परम समाधि का अनुभव करने की, उस चाहत को रखते हुए भी उन्हें वो ध्यान कैसे घटा। देखिए, जब कोई साधक ध्यान में उतरता है, अध्यात्म की इस राह पर चलते चलते जैसे जैसे प्रोग्रेस होता रहता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। उसकी सभी चाहत, सभी इच्छाएं गिरती चली जाती हैं। अब वो चाहे सांसारिक हो या फिर ध्यान के एक्सपीरियंसेस पाने की इच्छा हो, ये सब कुछ रास्ते में ही गिर जाता है और हमें याद रह जाता है साधक के शुरुआती बातें। जैसे भगवान बुद्ध को भी महासमाधि की इच्छा थी। अरे भाई, ये शुरू में रही होगी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते सब कुछ गिरता चला जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एनीवे, तो आज आपकी समझ में आ गया होगा कि असल में ध्यान का अनुभव क्या होता है। लेकिन मेरे समझाने से आपको नहीं समझना है, इसका अनुभव आपको स्वयं करना है। और अगर अब भी ध्यान से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, क्योंकि ध्यान से रिलेटेड वीडियो बनाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है।